तो हमारे सारे वीडियो में आप ये देखे होंगे कि जितना जो थ्योरी रहता है उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी रहता है, क्योंकि एमसीक्यू सीखना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल कर के आपको कंपटीशन एग्ज़ाम देने हैं जिसमें कि एमसीक्यू ही आते हैं। तो ये अभी से ही आपको ये ठान लेना है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो उस टॉपिक को समझने के बाद हम एमसीक्यू भी लगाएं, डिस्कस करें, ताकि हमें आगे जाके उस एमसीक्यू को बनाने में बहुत ही आसानी हो, आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। आप यूँ ही एमसीक्यू देखें, आपका वो एमसीक्यू जल्दी से बन जाना चाहिए। तो चलिए हम इसी बेसिस पे हर इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट मेनली 3 टाइप्स के सॉल्ट होते हैं: न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो हम पहले समझेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। अब ये न्यूट्रल वर्ड से समझना होगा कि ये न्यूट्रल मीन्स होता क्या है। न्यूट्रल मीन्स ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, या फिर ये समझें कि न्यूट्रल मीन्स ना ही माइनस में ना ही प्लस में। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल से बेहतर समझाऊंगा। आप एग्जाम्पल पे आएँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल में HCl और NaOH। HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है। NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस। अब जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी न्यू रिजल्ट नहीं निकलेगा। जैसे मैं बताऊँ आपको, अगर कोई 30 kg का लड़का है जिसका नाम सोहन है, ठीक है, और ये सोहन कोई अदर लड़के के साथ रेसलिंग करेगा जिसका वेट भी 30 kg का है, जो मोहन नाम का लड़का है। तो मोहन सोहन से रेसलिंग करेगा, दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, तो क्या रेसलिंग में कोई रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, न्यूट्रल रिजल्ट आएगा। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके न्यूट्रल सब्सटेंस बनाता है, जो कि न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट तो बनता है बट जो न्यूट्रल बनता है, क्यों? क्योंकि दोनों में ही स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया न्यूट्रल सॉल्ट। अब न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल भी समझना ज़रूरी है। तो अभी तो आपने इस कंपाउंड से देख लिया, सोडियम क्लोराइड इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। अब ये ध्यान रखना है आपको। अब न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 7। जैसे वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। ये आपको देखना है, वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। तो ये आपको समझ में आया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये भी आपने देखा। पोटासियम क्लोराइड भी होता है, और सोडियम सल्फेट भी है, जो कि न्यूट्रल सॉल्ट है। ये हम क्यों कहेंगे न्यूट्रल सॉल्ट है? क्योंकि दोनों ही एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग से बना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पोटासियम क्लोराइड को देखते हैं, स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके KOH रिएक्ट जो करता है HCl से करता है। तो KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऑफकोर्स की साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया सोडियम सल्फेट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट तो है बट न्यूट्रल सॉल्ट है। तो पोटासियम यहाँ पे, सॉरी पोटासियम नहीं, सोडियम सल्फेट जो है न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखें कि सोडियम H2SO4 जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे भी जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। अब ये बना कैसे है, थोड़ा ये भी देख लें। H पे प्लस का चार्ज, सल्फेट में माइनस का चार्ज, सोडियम पे प्लस का चार्ज और हाइड्रोक्साइड पे माइनस का चार्ज। अब ये प्लस वाला इसके माइनस से रिएक्ट करेगा, जो कि सोडियम और सल्फेट का कोई कंपाउंड बनेगा। तो कंपाउंड बनाने, फार्मूला बनाने तो आप 9th में भी सीखे थे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे OH है जो कि माइनस में है, इधर H प्लस में है, वाटर बन के निकल जाएगा। तो इस तरह से आयोनाइज्ड करके भी आप रिएक्शन बना सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में आपको दिमाग लगाना है कि जो सॉल्ट है वो एसिडिक है ना। तो वो कब ऐसा होगा, जब आप, मैं एग्जांपल से पहले समझाऊंगा, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, वीक बेस लेते हैं। अब देखिए क्यों सॉल्ट जो बना है, एसिडिक सॉल्ट क्यों बना है? क्योंकि ये तो बेस है, ये एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है। तो बताएं आप, एसिड स्ट्रॉन्ग है कि बेस स्ट्रॉन्ग है? तो एसिड स्ट्रॉन्ग है,
तो ऑफकोर्स की जो सॉल्ट बनेगा वो एसिड के खातिर बनेगा, एसिड के प्रेजेंस में बनेगा, इस तरह से समझेंगे। यानी जो स्ट्रॉन्ग है इसके एसिड के रिगार्डिंग बनेगा कोई सॉल्ट यहाँ पे, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, इस तरह से समझना है। क्योंकि बेस अगर स्ट्रॉन्ग रहता, एसिड वीक रहता, तो बेस के अकॉर्डिंग बनता कोई सॉल्ट। तो यहाँ पे तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सॉल्ट जो बना है एसिड के रिगार्डिंग बना है, तो इसीलिए सॉल्ट यहाँ पे जो बनेगा एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कैसे, क्योंकि HCl एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग है, और बेस यहाँ पे तो है बट ये वीक बेस है, तो अब जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है। तब ये बना कैसे है देखें, यहाँ पे भी आयनाइज कर लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस में, क्लोरीन माइनस में, NH4 प्लस में, हाइड्रोक्साइड माइनस में। अब आप बताइए, प्लस इसके माइनस से रिएक्ट करके NH4Cl बना लिया। अब ये OH और H मिलके वाटर बना लिया, तो जो ये सॉल्ट बना है वो एसिडिक सॉल्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी अमोनियम क्लोराइड किस तरह का सॉल्ट है, ये क्वेश्चन आएगा तो बोलेंगे आप एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का मिक्सचर है ये। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, NH4Cl इज अ एसिडिक सॉल्ट। इस तरह से ध्यान रखना है। अब आपको एक और एग्जांपल यहाँ देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। यहाँ पे H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है, NH4OH वीक बेस की तरह काम करता है। तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि एसिड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। इस तरह से आपको समझना है। तो इसलिए NH4Cl जो है किस तरह का सॉल्ट होगा, तो एसिडिक सॉल्ट होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं बेसिक सॉल्ट। ऑफकोर्स की बेसिक सॉल्ट में जो बेस रहा होगा वो स्ट्रॉन्ग रहा होगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होने के कारण ही तो सॉल्ट बना है, वो बेस के रिगार्डिंग बना है। अब देखते हैं कहीं ना कहीं एसिड यहाँ पे वीक लिया होगा, तो बेसिक सॉल्ट का जो यहाँ पे अगर डेफिनेशन देना चाहते हैं, द रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड, ठीक है, H2CO3 जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं जो कि वीक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग बेस जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो मिक्सचर हुआ है, सोडियम कार्बोनेट और वाटर बना है। तो अब हम कहेंगे कि सोडियम कार्बोनेट चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों में ही सेम सिचुएशन है। आप यहाँ पे देखिए, कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलके भी सोडियम बाइकार्बोनेट बन सकता है, सोडियम कार्बोनेट भी बन सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों जो सॉल्ट है वो एसिडिक है कि बेसिक है, तो आप बोलेंगे बेसिक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है, एसिड वीक लिया गया है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के कारण सॉल्ट जो भी बना है वो बेस के रिगार्डिंग ही बना है, तो बोलेंगे साल्ट तो बना है बट वो बेसिक सॉल्ट बना है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा। बेकिंग सोडा चाहे वॉशिंग सोडा जो सॉल्ट है वो एसिडिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है, तो आप बोलेंगे बेसिक सॉल्ट है। ये तो आपको समझ में आया। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। ये एसिटिक एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब जो सॉल्ट बनेगा वो इस वीक एसिड के प्रेजेंस में या रिगार्डिंग या स्ट्रॉन्ग बेस के रिगार्डिंग, तो ऑफकोर्स की सॉल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस के रिगार्डिंग, क्योंकि बेस यहाँ स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से समझना है आपको। और यहाँ पे कैसे बना है थोड़ा समझ लें आप। ये जो H है ये H प्लस में इधर टूटेगा, बाकी सारा ये माइनस में, तो ये H प्लस OH माइनस से रिएक्ट करके वाटर तो बना लिया। अब बच गया यहाँ पे Na प्लस, जो कि इस वाले माइनस से रिएक्ट कर लिया, यानी O के लास्ट में यहाँ पे माइनस था, सोडियम पे प्लस था, एक्सट्रैक्ट हो गया इस तरह से और वाटर निकल गया। तो सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना है आपको। सोडियम एसीटेट इज अ साल्ट ऑफ बेसिक सॉल्ट, यानी सोडियम एसीटेट इज अ बेसिक सॉल्ट, इस तरह से ध्यान रखना है। अब pH वैल्यू ऑफ सॉल्ट देख लेते हैं। pH वैल्यू ऑफ 7 तो न्यूट्रल सॉल्ट, अगर pH वैल्यू 7 से कम होगा तो एसिडिक सॉल्ट, अगर pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो, मोर हो, तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। यह आपको ध्यान रखना है। अब हम MCQ लगाते हैं ताकि आपको ये रियलाइज होगा कि जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट टॉपिक पर हैं उससे क्वेश्चन हमें कैसे बनाने हैं, ये अभी ही आपको रियलाइज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ऑफकोर्स की वीक एसिड है
और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जाहिर सी बात है जो सॉल्ट बनेगा वो बेस के रिगार्डिंग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट जो बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा इस तरह से। तो आंसर हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्टिंग विथ अ वीक बेस। अब यहाँ पे एसिड है स्ट्रॉन्ग, एसिड है स्ट्रॉन्ग और बेस है वीक बेस है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड के रिगार्डिंग सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट भी एसिडिक सॉल्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द शेप ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये आपको याद कर लेना है, स्फेरिकल शेप का होता है, सॉरी स्फेरिकल नहीं होगा, सॉरी क्रिस्टल शेप का होता है। किसका शेप, तो हाइड्रेटेड सॉल्ट का शेप क्रिस्टल फॉर्म में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। तो स्ट्रॉन्ग दोनों है ऑफकोर्स कि ना तो एसिडिक बनेगा ना बेसिक बनेगा, ये न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस when a solution of an acid is mixed with a solution of base in a test tube। तो कहने का मतलब ये पूछा जा रहा है कि जब हम किसी टेस्ट ट्यूब में एसिड को मिक्स करते हैं बेस में, तो आखिर क्या होता है उस वक्त। ये एक्चुअली में प्रैग्मेटिक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, तो फिर भी देखते हैं। अगर बोला है कि स्ट्रॉन्ग बेस जो है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्या, नहीं, एसिड और बेस का मिक्सअप है, तो उस वक्त होता क्या है। तो ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होता है जब किसी आप टेस्ट ट्यूब में दोनों को मिलाते हैं। तो दूसरा ये कि एसिड और बेस मिलने के बाद क्या फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी बी और डी आंसर होगा, बी और डी, जो कि 2 और 4 कहेंगे, 2 और 4 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से समझ में आता है कि जो सॉल्ट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब वो कितना वाटर एब्जॉर्ब किए हुए रहता है, उसी वाटर को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है, यहाँ कहीं भी वाटर ऐड नहीं है, इसीलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेकिंग सोडा होगा, क्योंकि इसमें कोई भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, बाकी सब में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ आ। सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक सॉल्ट है, ये किसका मिक्सचर है, तो आपको ये ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर न्यूट्रल बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। यहाँ पे बेस वीक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस जो वीक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट, तो इसमें कहीं ना कहीं बेस स्ट्रॉन्ग लेना है, एसिड को वीक लेना है। तो लास्ट ऑप्शन में देखें, सी नंबर में एक्चुअली में एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है। अब जब बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट भी बेस के अकॉर्डिंग बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के अकॉर्डिंग बनेगा सॉल्ट। तो ऑफकोर्स कि सॉल्ट यहाँ पे बेसिक सॉल्ट होता है, आपको ये पहले से पता है सोडियम कार्बोनेट, तो आंसर डी होगा, यानी सी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिडिक सॉल्ट। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में एसिडिक सॉल्ट नहीं है, तो ध्यान रखेंगे, सोडियम एसीटेट, जो कि अभी आपको मैंने दिखाया, CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट है, जो कि बेसिक सॉल्ट है। ये ध्यान रखना है कि ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है, ये क्या है, बेसिक सॉल्ट है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो सॉल्यूशन ऑफ NaCl फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल जो है पीएच पेपर को ग्रीन में चेंज करता है, ये ध्यान रखना है आपको। और तो लिटमस पेपर पे ये कोई कलर जो है कोई अफेक्ट नहीं डालता है। कौन नहीं डालता है, NaCl जो है लिटमस पे कोई अफेक्ट नहीं डालता है। तो ऑफकोर्स कि यहाँ इसमें आंसर जो होगा 2 और 4 आंसर होगा, ए नंबर ऑप्शन, ए में 2 और 4 दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेनी सॉल्ट्स एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर।
बहुत सारे सॉल्ट ऐसे हैं जो कि वाटर एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, और ये जो प्रोसेस होता है डेलिक्वेसेंस कहलाता है। डेलिक्वेसेंस ये जो है प्रोसेस है, जो कि सॉल्ट का ये बिहेवियर होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करने देता है। तो वाटर एब्जॉर्ब करता कौन है? सॉल्ट करता है। अब ये बिहेवियर क्या कहलाएगा? डेलिक्वेसेंस कहलाएगा। इफ्लोरेसेंस डेलिक्वेसेंस का जस्ट अपोजिट होता है। इफ्लोरेसेंस में क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिपॉजिट करता है, बाहर निकालता है ना। तो वो एक चीज़ है। डेलिक्वेसेंस में वाटर को एब्जॉर्ब करता है, बट इफ्लोरेसेंस में वाटर जो है एग्जिट करता है, डिपॉजिट होता है बाहर की ओर। तो ये समझ में आया आपको। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन अ टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला आपको मैं लिख देता हूँ, CA3PO4 का होल ट्वाइस। ये सॉल्ट तो है, बट ये बेसिक सॉल्ट है। क्यों बेसिक सॉल्ट है? क्योंकि यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर लेते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब प्लस में जो है फास्फोरिक एसिड लेते हैं H3PO4। तो यहाँ पे बेस तो एसिड तो वीक लिए हैं, बट बेस जो लिए हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन एसिड वीक है, तो सॉल्ट भी बनेगा, वो बेसिक सॉल्ट बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा? कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग बेस में CaOH का होल ट्वाइस ले लिया है, वीक एसिड में H3PO4 आपने ले लिया है। तो जो सॉल्ट बनेगा वो इस बेस के अकॉर्डिंगली बनेगा। ये आपको समझ में आया होगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ag2S रिएक्ट विथ H2SO4 टू फॉर्म। Ag2S जो है रिएक्ट करेगा, तो ध्यान से देखें, यहाँ पे Ag प्लस में, सल्फ़र माइनस में। अब यहाँ पे H2 प्लस में, सल्फेट माइनस में। तो जाहिर सी बात है कि Ag प्लस वाला इसके माइनस में रिएक्ट करेगा, तो Ag2SO4 होगा। बाकी H का प्लस सल्फ़र का माइनस में अट्रैक्ट करके H2S बनाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखने होते हैं। आई होप कि आपको ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट थ्योरी भी पढ़ने में समझ में आया होगा, और इसका MCQ किस तरह से पूछे जाते हैं ये भी आपको रियलाइज हुआ होगा। अगर आपको रियली में समझ में आया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और कमेंट भी करें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।